इसलिए ब्रज का प्रेम तो है ही बड़ा अलग, बड़ा बिरला। तो भगवान द्वारिकाधीश जामवंत जी की गुफा में जाते हैं, जामवंत को हरा करके जामवती जी के साथ विवाह करते हैं। तो भगवान की दूसरी पटरानी है जामवती जी, तीसरी पटरानी है सत्यभामा जी जिनके साथ भगवान ने विवाह किया है, चौथी पटरानी माता कालिंदी है, पांचवी मित्रविंदा, छठवीं सत्या, सातवीं भगवान की पत्नी भद्रा और आठवीं भगवान की पत्नी लक्ष्मणा है। इस प्रकार भगवान की 8 मुख्य रानियां हैं। 16,100 रानियां हुई। भौमासुर नामक एक दैत्य ने सब कन्याओं को बंदी बना रखा था। इन सब कन्याओं ने भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर के इन कन्याओं को मुक्त करा के इन सब के साथ विवाह किया। ऐसे भगवान अपने जनों पर कृपा करते जा रहे हैं। फिर भगवान राजसु यज्ञ में गए। यज्ञ में जाकर के भगवान ने शिशुपाल दंतवक्र का उद्धार किया। साथ ही साथ भगवान ने पांडवों का यज्ञ पूरा किया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान अपने शरणागत पर कैसे कृपा करते उसका बड़ा प्यारा सा भाव है। आइए सब सुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे सुदामा जी की कथा की ओर। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। देखो ये थोड़ा नाचने वाचने वाला भजन गा देते हैं कि आप थोड़ा नाच लो, पर इसका मतलब ये नहीं है कोई आपका डिस्को का हो कि आप हु अल्लड़ मचा हो। भगवान नाम है ये, इसमें और उसमें फर्क होता है। भाव से गाओ या आनंद लो, खूब बढ़िया। आप खूब बढ़िया सब ताली खूब अच्छा बजाते हो। पहले ऐसे श्रोता होंगे जो आरती पे भी नाच लेते हैं पर अच्छा है, आपको नृत्य पसंद है इसलिए हम भी गा रहे हैं, आपको अच्छा लगे। पर ध्यान रखना नाचने के चक्कर में ये मत भूल जाना कथा कोई मनोरंजन नहीं है, केवल कोई मन को आए चाट पकौड़ी खाई, नाचे गाए, टाटा बाय बाय, अब तुम जाओ अपने घर, हम अपने घर, करेंगे अपनी मन की, चाहे तुम कितना भी 7 दिन बोल जाओ, करेंगे अपनी मन की, वो नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा बड़ा गंभीर विषय है। वो तो आजकल देखो अब समय ऐसा आ गया है कि संगीत भी जरूरी है, थोड़ा सा सबको नींद ना आ जाए इसलिए थोड़ा सा नाच लो, इसलिए भजन भी गा दो, पर उससे मूल जो तत्व है ना वो नहीं दबना चाहिए। तो भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। देखो अंतिम लाइन में बड़ी सुंदर बात कही, करते हो भूल जाते हो ऐसे दयालु हो। इस दुनिया में करने वाले तो थोड़े बहुत मिल भी जाएंगे जो आपके लिए कुछ करते हैं, पर करने के बाद उसका बखान गाते रहेंगे। करेंगे इतना सा, गाएंगे इतना सारा, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, हमने ऐसा तुमको पैसा दिया, वैसा तुम्हारे दुख की घड़ी में हम ही तो तुम्हारे संग खड़े थे। करते तो हैं पर भूलते नहीं है, उसका गाना गाते ही रहते हैं। लेकिन भगवान करते भी हैं और करके तुरंत भूल जाते हैं, करके तुरंत भूल गए, कभी उसका एहसान नहीं जताया। ये जो मानव जीवन लिए हम बैठे हैं ये कहाँ किसने दिया? भगवान ने दिया, पर कभी इसका एहसान दिखाया? शास्त्र जरूर कह रहे हैं भैया जिसका दिया उसका गाओ, उसको याद करो, पर भगवान ने कभी नहीं कहा। भगवान ने ये नहीं कहा मुझे तू याद नहीं करेगा तो मैं तेरा सब कुछ बिगाड़ दूंगा, नहीं। भगवान कहते करेगा तो हाँ पक्का है कि तेरा सब संभाल लूंगा, नहीं करेगा तो तेरी मर्जी, फिर तू अपना कर्मों का भुगत। भगवान किसी का तब भी कुछ नहीं बिगाड़ते। तुम नहीं भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। बोले फिर ये जो हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों के परिणाम से होता है, भगवान उसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं करते। तुम गलत कर्म किए तो भुगतो उसका परिणाम। भगवान ने बुद्धि दे दी, बुद्धि में विवेक लगाओ
सही गलत का खुद निर्णय करो। इसमें भगवान कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं करने वाले। तुम गलत भी कर रहे होगे तो भी भगवान तुम्हें उस समय नहीं रोकेंगे। जैसे विद्यालय में कोई बच्चा स्टूडेंट एग्जाम देता है ना, तो जब वो एग्जाम दे रहा होता है तो मास्टर जी ऐसे झांक के देखते हैं, चीटिंग तो नहीं कर रहा, पर देखते तो दिख जाता है कि ये उत्तर इसने गलत लिखा है। पर गलत लिखने के बाद भी मास्टर जी हाथ पकड़ के उसको रोकते नहीं है कि ये गलत है, नहीं रोकेंगे, गलत है तो गलत है। किसी ने सही उत्तर लिख दिया तो उसी समय पीठ पे थपथपा करके नहीं कहेंगे वाह बेटा तूने उत्तर सही लिख दिया, चुप मौन, कुछ नहीं बोलता मास्टर। कब बोलने की बारी आती है मास्टर जी की, जब वो पेन हाथ में लेके चेक करते हैं, तब फिर काटा नंबर दिया, तब उनका काम है। तो भगवान भी बस चुप रह के देख रहे हैं सबका, कुछ बोलते नहीं, कुछ गलत भी नहीं करते किसी के साथ। तुम्हारा अपना कर्म है, तुम गलत करोगे तो तुम्हारा भुगतान खुद को ही करना पड़ेगा। ये जो अक्सर हम लोग भगवान को दोष देते रहते हैं, देवी देवताओं को दोष देते रहते हैं, ग्रहों को दोष देते रहते हैं, असल बात तो यह कि दोष किसी का नहीं है। दुनिया को उंगली दिखा, तेरे कारण, उसके कारण, ये सब उसके और उसके कारण ही, ये इसके कारण, अपने खुद के कारण, अपने खुद के कर्मों के कारण। तो जब कुछ गलत होता है यहां तहां मत भागो खोजने ब्लेम कहते हैं ना, अपना किसी के ऊपर डालने के लिए, उसको अंग्रेजी में ब्लेम कहते हैं। तो ब्लेम किसी को मत दो, अपने आप को, हाँ मेरे कारण ये हुआ। तो भगवान किसी का बुरा नहीं करते, करते हैं भूल जाते हैं, ऐसे दयालु है कौन जिस पे आपने कृपा नहीं की हो। कौन है दुनिया में जिस पे भगवान की कृपा से जो अछूता रह गया, कोई नहीं। कोई लाख चिल्ला चिल्ला के भी कहे ना मैं नहीं मानता भगवान को, तो भी तू जिस वाणी से बोल रहा है ना, ये कंठ देने वाला भी भगवान है। तू कितना भी ढिंढोरा पीट ले कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं कथा वधा को नहीं मानता, लेकिन ये सब देने वाले भी भगवान। मैं कह रहा है ना जो तू जिस आत्मा को, वो मैं भी भगवान ही है। ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, वो भी भगवान का ही अंश है। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान है। इन्हीं भक्त वत्सल भगवान की एक और भक्त वत्सलता की कथा सुखदेव जी सुना रहे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आप जानते हो आज 7वां दिन है, मेरा अंतिम दिन है। आपने इन 7 दिनों में मुझे बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई हैं, भगवान की लीला सुनाई, बाल लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला। लेकिन अब मैं एक ऐसी कथा सुनना चाह रहा हूं जो भगवान की किसी मित्र की कथा हो। मित्र भी और भक्त भी, ये कॉम्बिनेशन दोनों चीजों का एक में हो। तब सुखदेव जी ने एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। कौन ब्राह्मण? सुदामा ब्राह्मण। एक भगवान का बड़ा ही सीधा सरल भक्त सखा, सुदामा महर्षि संदीपनी के आश्रम में गुरुकुल में जा रहे थे। रास्ते में कांटा पांव में लग गया। कांटा लगा तो बैठ करके उस कांटे को निकालने लगे। कांटा नहीं निकल रहा, बैठ गए। तभी एक रथ आकर के सुदामा के पास रुका। ये रथ किसका था? मथुरा के राजकुमार श्री कृष्ण का। भगवान रथ से नीचे उतरे, देखा ब्राह्मण है, गले में कंठी है, माथे पर चंदन, जनेऊ, प्रणाम किया। प्रणाम किया, भैया तू यहां कैसे बैठा है? सुदामा ने कहा कि पांव में कांटा चुभ गया है, प्रयास कर रहा हूं निकालने का पर निकल नहीं रहा।
भगवान ने कहा ला मैं निकाल देता हूं। सुदामा ने कहा नहीं नहीं भैया, तुम दिखने में लगते हो कोई राजसी परिवार से हो, राजा के पुत्र पुत्रादि हो, मैं कहाँ गरीब ब्राह्मण, तुम मेरे पाँव को हाथ लगाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने कहा अरे ऐसे कैसे, अच्छा चलो ठीक है, राजा का बेटा किसी के पाँव का कांटा नहीं निकाल सकता, पर एक यार तो दूसरे यार के कांटे को निकाल सकता है, एक मित्र तो दूसरे मित्र के पाँव को छू सकता है, ला आज से मैं तेरा मित्र। कह के भगवान ने सुदामा की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और लेकर के पाँव से कांटा निकाला। दुनिया में कांटा चुभाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, दुनिया में एक से बढ़कर एक इंसान है जो कांटा चुभाएगा, लेकिन कांटा निकालने वाले अगर इस दुनिया में कोई है तो एकमात्र श्री हरि है। सबके दुनिया के कांटों को निकालने वाले वही। निकाल दिया कांटा, अपने रथ में बिठा के आश्रम ले गए, गुरुकुल ले गए। वहां दोनों की मित्रता शुरू हुई। और कैसी मित्रता, ऐसी मित्रता कि जिस दिन सुदामा पाठ भूल जाते, पाठ याद नहीं हुआ, भूल गए, तो श्री कृष्ण भी जिनकी एक वाणी से वेद प्रकट होते, वो भी गुरुजी के सामने कहते गुरुजी पाठ भूल गए। क्योंकि प्रभु को पता था हम ये सुदामा पाठ भूला, इसको दंड मिलेगा, तो हम भी भूल जाते ताकि इसके साथ हम भी इसका संग करें। गुरुजी ने कहा जाओ, दोनों जाकर के यज्ञ की समीधा लेकर के, उस समीधा लेने श्री कृष्ण सुदामा गए। वहाँ एक लीला हुई, वो आप सब जानते ही हैं, भागवत में उसका वर्णन नहीं, पर ऐसे सब बताते कि सुदामा ने चने खा लिए, भगवान ने, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि भगवान लीला तो हुई होगी, मैं लीला के उसमें किसी ना किसी शास्त्र के द्वारा प्रेरित है तो मैं मना नहीं कर सकती, पर ये कहना कि भगवान ने कहा तूने मेरे चना खा लिया तो जा आज से तू दरिद्र, ऐसा भगवान नहीं कर सकते। ये भगवान का स्वभाव नहीं है, ये मानव का स्वभाव है। तूने मेरा काम, मैं ये नहीं। प्रारब्ध था सुदामा का, धन ना होना ये उसका अपना प्रारब्ध था। इसमें भगवान ने कोई रुष्ट हुए कि तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया कि चना खा लिया, पर यारी में तो, मित्रता में तो चलता है ना। तो श्री सुदामा और कृष्ण की वो बड़ी पक्की मित्रता धीरे धीरे गुरुकुल की जो अवधि है वो समाप्त हो गई। विदा दोनों हुए, कृष्ण मथुरा चले गए, सुदामा अपने वृंदापुर गुजरात आ गए, आजकल जिसको पोरबंदर कहते हैं। सुदामा जी के गांव का नाम उस समय वृंदापुर था। नागरी वंश के ब्राह्मण हैं, पिता आत्मदेव, कुछ शास्त्र कहते सुदामा जी के पिताजी का नाम धरणीधर था, पत्नी का नाम सुशीला, प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं। परिवार सुदामा का, पर सुदामा ने कभी नहीं सोचा मेरा, भगवान का परिवार समझ के पालन पोषण करते। पिता ने आज्ञा दी थी बेटा एक ब्राह्मण का धर्म निभाना। ब्राह्मण का धर्म है सुलोक्षण व्रती, 5 घर से भिक्षा मांगो, 6वें घर कभी नहीं जाना। सुदामा जी उसी हिसाब से जीवन जीते। पहले घर गए, द्वार खटखटाया। जब समय खराब होता है ना तो सबके द्वार बंद हो जाते हैं। जैसे दरवाजा खटखटाया, उस महिला ने देखा सुदामा है, बंद कर दिया। दूसरे घर गए, दरवाजा खटखटाया, वो गाली देती बाहर आई, शर्म नहीं आती, हट्टा खट्टा है, कुछ कमा नहीं सकता, जा यहां से, रोज आ जाता है। 5 घर से खाली हाथ सुदामा वापस आ गए। पत्नी ने पूछा आज क्या लाए भोजन प्रसादी में? कहा सुशीला आज भी कुछ नहीं मिला। अरे पर बच्चे क्या खाएंगे? सुशीला कोई बात नहीं, एक पात्र में जल रख दे, तुलसी का पत्ता डाल के भोग लगा ठाकुर जी को और प्रसादी बालकों को पिला। सुशीला ने एक पात्र में जल रख करके उसमें तुलसी पत्र डाल करके बालकों को पिला दिया। सुशीला ने भी कभी विरोध नहीं किया सुदामा जी का। हाँ, एक स्त्री भाव में रहता है कि बाल बच्चों को अच्छा जीवन मिल जाए,
पर सुशीला ने कभी सुदामा जी को तंग किया हो, परेशान किया हो धन के लिए, ऐसा नहीं, सहयोग दिया भक्ति में। सुदामा जी नित्य की भांति भिक्षा मांग के लाते, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मिला तो हरि कृपा और नहीं मिला तो हरि इच्छा, ऐसा सोच करके सुदामा हाथ से बस माला नहीं छूटती थी, दिन रात कृष्ण नाम का जाप, सोते थे तो भी रात को सोते सोते भी वही चलता। सुशीला कान लगा के सुनती रहती कि रात भर भगवान का नाम स्मरण करते हैं। खूब सारे उपाय थे सुदामा के पास, विद्वान के पास क्या उपाय नहीं धन कमाने का, अपनी विद्वता कहीं भी दिखा करके धन कमा सकता है।